हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, दैट इज चैप्टर 9th ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी NCERT, जिसके हमने जो 5 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे आज सिंगल सेल प्रोटीन, SCP एंड टिश्यू कल्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स etc may not be able to meet the demand of food at the rate at which the human animal population is increasingly। तो जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है सीरियल्स का, यानी कि दालों का, फलों का, सब्जियों का, वो उस दर से भोजन की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है जिस दर से जो ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनकी जो आबादी है वो बढ़ रही है। यानी कि आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए हम उसको क्या है, उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो दैट मीन्स कि जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं वो उस रेट से भोजन की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती जिस रेट से जो एनिमल एंड ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। The shift from grain to meat diet also creates more demand for cereals, as it takes 3 to 10 kg of grains to produce 1 kg of meat by animal farming। दैट मीन्स कि अगर हम अपनी डाइट को ग्रेन्स यानी कि अनाज से मीट में चेंज करें तो भी हमें जो 1 kg मीट है उसके लिए 3 से 10 kg जो अनाज है उसकी ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि 1 kg जो मांस है वो हमको चाहिए, तो उसके लिए भी हमें 3 से 10 किलो जो अनाज है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे जो फूड की डिमांड है वो तो बढ़ ही रही है ना। More than 25% of the human population is suffering from hunger and malnutrition। तो जो 25% है उससे भी ज़्यादा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जो भुखमरी है और माल न्यूट्रिशन है उससे सफ़र कर रही है। ठीक है, वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसीलिए एक जो वैकल्पिक जो सोर्स है प्रोटीन का एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए वो क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि SCP। तो जो ये SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन है, इसमें क्या करते हैं हम, जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पे, ताकि उनको हम एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकें। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज सोर्स ऑफ अ गुड प्रोटीन। तो जो माइक्रोब्स हैं उनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल, जो इंडस्ट्रियल स्केल है उसके ऊपर, ताकि जो गुड प्रोटीन का जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रोब्स। ठीक है, उनको हम लोग प्रोटीन की तरह यूज़ कर सकें। ब्लू ग्रीन एल्गाई लाइक स्पिरुलिना कैन बी ग्रोन इजीली ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम अ पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट कंटेनिंग स्टार्च, स्ट्रू, मोलेसेस, एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज अ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पिरुलिना। ठीक है, जो कि क्या है, किसका मेंबर है, साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है, जो कि है रिच इन प्रोटीन, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो किस किस पे ग्रो कर सकते हैं इसको, जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, जो हमको स्टार्च निकलता है पोटैटो से वाइट वाइट सा, उससे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और जो एनिमल मैन्योर है और सीवेज है वहाँ पे भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, फूड रिच है प्रोटीन्स, मिनरल एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स में। ठीक है, जो कि क्या करेगा, इट इज़ इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन और रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो ऑल्सो क्या कर सकता है, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको भी कम करेगा। ठीक है, certain bacteria species like Methylophilus methiotropus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 tons of proteins। तो कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज है मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोपस, जो क्या करती है, हाई रिच इन प्रोटीन्स हैं, और इसकी क्या है, हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है, यानी कि ग्रोथ क्या है, हाई रेट में है इसकी। यानी कि ये क्या कर सकता है, एक ही बार में 25 टन्स ऑफ जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। एंड द फैक्ट दैट एडिबल मशरूम्स आर ईटन बाय मैनी पीपल एंड लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री make it believe that the microscopic fungi too would become acceptable to food।
तो जैसा कि हम मशरूम, आप जानते हो ज़्यादातर लोग क्या है मशरूम खाते हैं क्योंकि वो क्या है एडिबल फूड है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या बिलीव होता है कि जो फंगाई है उसको हम फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो फंगाई है वो क्या है मशरूम ही तो है। तो फंगाई के एग्जांपल हैं यीस्ट, फ्यूसेरियम, मशरूम, जो कि क्या है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो यही था एससीपी के अंदर, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर की जो माइक्रोब्स हैं उनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, ताकि वो क्या है मतलब प्रोटीन वगैरह हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा टिश्यू कल्चर। A traditional breeding technique failed to keep pace with the demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement. Another technology called tissue culture got developed. मीन्स कि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स थी वो क्या हुई, फेल हो गई, क्योंकि जो मांग थी वो मांग को पूरा करने में, उनके साथ तालमेल बिठाने में, जो फसल सुधार के लिए पर्याप्त तेज और कुशल प्रणाली थी वो प्रदान करने में क्या हो गई, फेल हो गई। इसीलिए एक अनदर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, डेवलप हुआ, वो कौन सी थी, टिश्यू कल्चर टेक्निक। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन। तो टिश्यू कल्चर क्या है कि जो कोई भी पार्ट है प्लांट का उसको निकाल लेंगे, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड इट इज़ ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। उसको जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है वो देंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेंगे, उसको जो स्टेराइल कंडीशन है वो प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन मीडियम देंगे, और तब जाके जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से आगे हो पाएगी। उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, कि जो प्लांट है उसके किसी पार्ट को क्या करना, ग्रो करना अलग मीडियम में। ड्यूरिंग 1950s the whole plant could be regenerated from explant, that is any part of plant taken out and grow in a test tube under sterile condition in a specific nutrient medium. तो 1950s में क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जान लिया था कि जो पूरा प्लांट है उसको हम एक्सप्लांट से क्या कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रीजनरेट कर सकते हैं। ये एक्सप्लांट क्या है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट, यानी कि किसी भी जो पार्ट जो प्लांट है उसका कोई पार्ट क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, फिर उसको ग्रो करेंगे टेस्ट ट्यूब में जो स्टेराइल कंडीशंस हैं उनके अंदर, और उनको जो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी क्या है कि जो एक प्लांट है, जो हमने एक्सप्लांट लिया था, उसकी कैपेसिटी है पूरा जो प्लांट है वो बनाने की, यानी कि सिंगल जो छोटा सा पार्ट था प्लांट का उससे हम पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। यू विल लर्न हाउ टू अकॉम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। इसको हम पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में कि इनको कैसे पूरा किया जा सकता है। It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salts, vitamin, amino acids, growth regulators like auxins, cytokinins, etc. तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं, शुगर, अमीनो एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट्स, एंड जो पीएच है वो लेते हैं स्लाइटली एसिडिक, यानी कि लगभग 5.6 तक, ठीक है। और क्या लेते हैं हम, ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, जो क्या हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। By application of these methods, it is possible to achieve a propagation of a large number of plant in a very short duration. तो इस एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी कि थोड़े से टाइम में भी जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो हम तैयार कर सकते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, this producing thousands of plant through tissue culture is called micro propagation. तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या एक मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, ठीक है। Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown, that is they are soma clones. Many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on a commercial scale using this method. तो जो हर प्लांट जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने ओरिजिनल प्लांट से जिससे वो ग्रो हुआ है, यानी कि जो उनके पेरेंट थे उनसे अगर वो जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल है तो उनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स।
दैट मीन्स जो टिश्यू कल्चर में जो प्लांट बन रहे हैं वो कैसे हैं, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हैं, सोमा क्लोन्स हैं। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल etc हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड से बहुत से जो प्लांट्स हैं जैसे टोमेटो है, बनाना है, एप्पल, इनको भी प्रोड्यूस किया जाता है। Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process. तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो टिश्यू कल्चर है उसको लेबोरेटरी में जो अपने टीचर हैं उनके साथ समझने की और करने की, ठीक है। Another important application of the method is the recovery of healthy plant from diseased plant. और जो ये मेथड है इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि जो डिजीज़ प्लांट है उससे हम लोग क्या है, हेल्दी प्लांट्स बना सकते हैं। यानी कि जो डिजीज़ प्लांट है उसको रिकवर करके हम हेल्दी प्लांट बना लेते हैं इस मेथड के थ्रू। इवन इफ़ द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद अ वायरस, यानी कि अगर जो प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तब भी हम जो है उसको डिजीज प्लांट को क्या कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट बना सकते हैं। द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या होता है, जो एपिकल और एक्सिलरी जो पॉइंट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, जो ऊपरी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे टिप पर, ये क्या होती है, फ्री होती है वायरसेस से। जो मेरिस्टेम पार्ट होता है ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम वायरस, ठीक है। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन अ विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मेरिस्टेम पार्ट है ना इसी को क्या करेंगे, प्लांट से रिमूव करेंगे और उसको ग्रो करेंगे इन विट्रो मीडियम में। क्योंकि जो मेरिस्टेम है वो कैसा है, वायरस फ्री प्लांट है। क्योंकि अगर प्लांट को वायरस भी होता है ना तो ये जो पार्ट होता है प्लांट का मेरिस्टेम पार्ट जो प्रेजेंट होता है एपिकल एंड एक्सिलरी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और जो प्लांट है वो कैसा बनता है, हेल्दी प्लांट। Scientists have succeeded in culturing meristem of banana, sugarcane and potato. तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, सक्सेस भी प्रोवाइड किए, मतलब सक्सेस भी पाई है इसी चीज़ को कल्चर करने में, जो मेरिस्टम है इनको। तो किस किस के अंदर देखा है इन्होंने, ये बनाना, शुगरकेन और पोटैटो के अंदर। Scientists have even isolated single cell from plants and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast surrounded by plasma membrane. तो हम देखते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो साइंटिस्ट कार्लसन एटॉल एंड निकलसन थे इन्होंने क्या किया था, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किया था। इन्होंने क्या किया, इसमें दो प्लांट्स लिए और उन दो जो प्लांट्स थे उनमें से क्या किया, सिंगल जो सेल थी या फिर टिश्यू था वो उन्होंने रिमूव कर लिया। तो अब जो दो सेल थी वो इन्होंने दोनों प्लांट से ले लिए, फिर क्या किया, जो उनकी सेल वॉल थी उसको क्या किया, रिमूव कर लिया। अब सेल वॉल रिमूव करने के बाद जो अंदर बचा वो बचा प्रोटोप्लास्ट, और जो प्रोटोप्लास्ट था वो किससे सराउंडेड था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल तो क्या होगी, डाइजेस्ट कर दी उन्होंने, रिमूव कर दी। Isolated protoplast from two different varieties of plants, each having a desirable character, can be fused to get hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. And these hybrids are called somatic hybrids, while the process is called somatic hybridization. अब जो ये आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट बचे ये किसके थे, दो प्लांट्स थे जिनकी डिफरेंट वेराइटीज़ वाले जो दो प्लांट्स थे उनके जो ये प्रोटोप्लास्ट हैं वो बचे। अब उनके जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स थे वो कहाँ पे आ जाएंगे, जो उनकी हाइब्रिड है उसके अंदर। यानी कि जब ये दोनों आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, तो ये बना लेंगे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम लोग दोबारा ग्रो करके क्या बना सकते हैं, न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो इसी हाइब्रिड को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड्स, ठीक है। जब फ्यूज़ कर जाते हैं ना, दोनों जो सेल थी, जो दोनों प्रोटोप्लास्ट थे वो आपस में फ्यूज़ कर गए, तो क्या बन गया, सोमेटिक हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato and then they are grown to form new hybrid plant combining tomato and potato characters. Well, this had been achieved resulting formation of pomato. Unfortunately, this plant did not have all the desired combination of characters for this commercial utilization. तो आप क्या करो, एक जो सिचुएशन है उसको इमेजिन करो कि आपने क्या लिया है, प्रोटोप्लास्ट लिए हैं, दो जो प्लांट पार्ट हैं उनके, यानी कि एक टोमेटो का लिया है, दूसरा आपने पोटैटो लिया है, ठीक है। तो टोमेटो एंड पोटैटो को जो आपने प्रोटोप्लास्ट थे वो आप लिए और इन दोनों को क्या किया, फ्यूज़ करवा दिया।
अब इनसे जो हाइब्रिड बनेगा उसमें क्या आएंगे, कुछ टोमेटो के कैरेक्टर्स आते हैं और कुछ जो है पोटैटो के कैरेक्टर आ जाएंगे। जो कंबाइन कैरेक्टर्स हैं दोनों के, टोमेटो एंड पोटैटो के, वो आ जाएंगे। तो इससे हमें जो हाइब्रिड मिलेगा वो कौन सा था, यानी कि सोमेटिक हाइब्रिड क्या बनेगा इससे, पोमैटो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो ये प्लांट था, जो पोमैटो था, ये क्या हुआ, कमर्शियल इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो डिज़ायर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आ पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये मार्केट में नहीं आया। ये साइंटिस्ट ने करके तो देखा था कि इन जो टमाटो एंड पटेटो हैं इनका फ्यूज़ करवा के इनको क्या बनाया, पोमैटो बनाया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है दोनों जो प्लांट्स थे, टोमेटो एंड पोटैटो, उनके जो डिज़ायर करेक्टर्स हैं वो नहीं आ पाए। तो इसी वजह से जो जो ये पोमैटो है ये आगे कमर्शियल यूटिलाइजेशन में यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, इसको साइंटिस्ट ने आगे नहीं ग्रो किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। तो आज हम इतना ही, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।